लोन लोगे तो इंटरेस्ट में डूब जाओगे, ईएमआई की रेस कभी खत्म नहीं होती है। आई एम श्योर आप सब ने भी ये लाइन सुनी होंगी जब आप लोन लेने जा रहे होंगे। लेकिन टाइम आ गया है बैंकिंग के उस रूल को ब्रेक करने का जो कि आपको हमेशा कर्जदार बनाए रखता है। आपका पड़ोसी, जी हाँ आपका नेबर, जो आपके साथ कई बार चाय भी पी चुका होगा, वो अपना लोन पे कर रहा है विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट अमाउंट, क्योंकि उसको ये ट्रिक समझ में आ चुकी है। पर क्या वो ट्रिक आपको समझ में आई है? आप ईएमआई के इंटरेस्ट में फंसे रहोगे और आपका नेबर जीरो इंटरेस्ट पे करेगा। आई एम श्योर आपको सरप्राइज हो रहा होगा ये सुन के कि जीरो इंटरेस्ट लोन पे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमको तो हमेशा यही सिखाया गया है कि लोन लोगे तो इंटरेस्ट की जाल में फंस जाओगे। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि बहुत से लोग इस ट्रिक को जान करके इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के जाल से, सिस्टम से निकल चुके हैं। और वही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप अपना लोन खत्म कर सकते हैं विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल रुपी एज इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर आपको अपना लोन के ऊपर इंटरेस्ट जीरो करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आप ये एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से या फिर पिन कमेंट सेक्शन से, और अपने इंटरेस्ट रेट, टेन्योर और लोन अमाउंट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपको ये वर्किंग कैसे करनी है। आइए समझते हैं ये वर्किंग है क्या। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में मैंने एग्जांपल लिया है कि आपका लोन आउटस्टैंडिंग है 40 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और टेन्योर अभी बचा है 20 इयर्स। आप पे कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 36,000 की ईएमआई पर मंथ। और अगर आप ये पर्टिकुलर लोन 20 इयर्स यानी कि 240 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आप 40 लाख के प्रिंसिपल के साथ साथ 46 लाख का इंटरेस्ट भी पे करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 46 लाख का इंटरेस्ट आपको खलता है। आपको लगता है कि ये 46 लाख का इंटरेस्ट मैं क्यों बैंक को पे करूं, और अगर आप ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट करना चाहते हैं जीरो तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिसपे कि मैं अपलोड करता हूं, अपडेट करता हूं रेगुलर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनेंशियल एक्यूमेन और फाइनेंशियल डिसीजन को बढ़ाने में। तो अगर आपको ये इंटरेस्ट जीरो करना है तो आपको एक एसआईपी करनी होगी ऑन मंथली बेसिस। अब ये एसआईपी कितने अमाउंट की होगी? ये एसआईपी जो आपको करनी है वो है अप्रॉक्सीमेटली 0.002% ऑफ योर लोन अमाउंट ऑन मंथली बेसिस। तो अगर आपका लोन 40 लाख रुपीस का है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 7,500 रुपीस की पर मंथ एसआईपी करनी है, जो कि आपके आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 40 लाख का अप्रॉक्सीमेटली 0.002% है। तो मैं आपको समझाता हूं ये एक्सेल फाइल कैसे वर्क करती है, और इस एक्सेल फाइल की हेल्प से आपका कोई भी लोन अमाउंट हो, कोई भी इंटरेस्ट रेट हो, कितना भी टेन्योर हो, आप देख सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट की मंथली एसआईपी करनी होगी जिससे कि आपका इंटरेस्ट जो आप बैंक को पे कर रहे हैं वो नेट हो जाए जीरो। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका लोन बचा हुआ है 10 लाख, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और आपका टेन्योर जो बचा है वो है 10 इयर्स। तो आप देखेंगे कि आपको 12,133 रुपीस की एक ईएमआई पे करनी है मंथली बेसिस पे। आप पे कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख रुपीस का टोटल इंटरेस्ट ओवर स्पैन ऑफ 10 इयर्स। तो आइए देखते हैं कि आपको कितने रुपए की पर मंथ एसआईपी करनी होगी जिससे कि आपको बैंक को दिया हुआ इंटरेस्ट अमाउंट हो जाए जीरो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आपका लोन डिटेल है सब कुछ ऑलरेडी कॉपी हो गया है, सब कुछ फॉर्मूला ड्रिवन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहां पर एक ऐसी वैल्यू इनपुट करनी है जिससे कि आपकी ये पर्टिकुलर सेल मिनिमल ग्रीन हो जाए। मतलब मैं यहां पे फीड करता हूं मान लीजिए 2,000 रुपीज और आप देखेंगे कि ये सेल रेड हो गई है। मुझे थोड़ा सा इसको 2,000 से बढ़ाना होगा, मान लीजिए इसको मैं 3,000 कर देता हूं। अभी भी ये रेड है, मैं इसको 3,000 से बढ़ा करके 5,000 कर देता हूं और ये अब मिनिमल ग्रीन हो गया है। तो अगर मैं 5,000 रुपीज जो कि मेरे लोन अमाउंट का 0.005% है, मैं मंथली बेसिस पे नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करता हूं म्यूचुअल फंड्स में जिसमें कि मुझे 10% रिटर्न मिलता है, तो मुझे टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो होगा 11.61 लाख, जिसमें से 6 लाख मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है और मुझे रिटर्न मिला है 5.61 लाख। और अगर मैं इसमें से एसटीजीसी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 15% निकाल दूं तो मेरा नेट रिटर्न है 4.7 लाख रुपीस। और अब देखिए लोन कैलकुलेटर के हिसाब से आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 10 इयर्स बैंक को वो है 4.55 लाख।
तो इसका मतलब अगर आप एक 5000 रुपीज की पर मंथ SIP कर लेते हैं फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, तो आप बैंक को इस पर्टिकुलर लोन पर इंटरेस्ट पे करेंगे 0। जी हां, आपने सही सुना, 0। कैलकुलेशन आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरह से आप इफेक्टिवली अपना लोन का इंटरेस्ट 0 कर सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें जहां पर कि आपका लोन है 25 लाख का, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 9% और आपका लोन का टेन्योर बचा है 15 इयर्स, तो आप अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज की पर मंथ EMI पे करेंगे और इस केस में आप 20.64 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अगर आप ये पर्टिकुलर अमाउंट 0 करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि किस तरह से ये वैल्यू आपकी ग्रीन हो जाए। मेरे सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी हो चुके हैं, मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर फिगर को मैनिपुलेट करना। मैं यहाँ पे फिगर डालता हूं 7,500 और आप देखिएगा कि यहाँ पर मिनिमल ग्रीन हो गया। मेरा लोन अमाउंट 25 लाख है और अगर मैं अपने लोन अमाउंट का 0.003% मंथली SIP डालूं तो मुझे 10% के रिटर्न के हिसाब से नेक्स्ट 15 ईयर्स में मिलेंगे 37,84,000 रुपीज, जिसमें से कि मेरा टोटल रिटर्न होगा 24,34,000 रुपीज और आफ्टर रिमूविंग 15% STGC मुझे मिलेगा 20,69,000, जो कि ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज ज्यादा है मेरे लोन इंटरेस्ट से। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रिक से आप कैसे अपना इंटरेस्ट 0 कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पर्टिकुलर चैनल। जैसे कि मैंने कहा, आप ये पर्टिकुलर एक्सेल फाइल डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट सेक्शन से और देखिए कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको कितनी SIP करनी चाहिए मंथली बेसिस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग फाइनेंशियल टिप के साथ। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।